भारत की खुफिया एजेंसी है रॉ, अमेरिका की सीआईए, रसिया की केजीबी। देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा से गुप्तचर खुफिया लोगों की जरूरत रही है। ऐसे ही एक मुहावरा आपने सुना होगा, घर का भेदी लंका ढाई। ये मुहावरा विभीषण के लिए कहा जाता है। विभीषण वो शख्स था जो रावण का भाई था, राक्षस कुल में पैदा हुआ था, सोने की लंका पे रहता था। लेकिन श्री राम के कामों से वो इतना प्रसन्न हो गया, उनका भक्त बन गया, और बाद में उसी की मदद से श्री राम ने रावण को हराया। रावण के नाभि में अमृत था, इस बात की जानकारी भी विभीषण ने राम को दी। तब जाकर राम ने उसकी नाभि पर तीर मारा और रावण की मृत्यु हुई। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर विभीषण होता ही ना, या फिर विभीषण रावण का साथ दे रहा होता, या फिर विभीषण इन दोनों चीजों से अलग अपने दूसरे कामों में लगा होता, तो क्या श्री राम रावण को हरा पाते? क्या फिर जो हम कहानी पढ़ते हैं ये कहानी ऐसी ही रहती? आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम थोड़ा अलग हटके सोचते हैं और उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हो सकती थी, या जिसके बिना ये जीवन कैसा होता उसके बारे में। तो आज हम बात कर रहे हैं विभीषण के बिना रामायण कैसी होती। आजकल खबरों में आपने पढ़ा होगा कि एक अज्ञात आदमी हत्या कर रहा है। पाकिस्तान में कहीं भारत के दुश्मन मार दिए जाते हैं, अमेरिका कनाडा जैसे देशों में भी भारत के दुश्मन मार दिए जाते हैं। सबको पता है ये कैसे होता है। ये होता है देश की सुरक्षा को लेकर जो खुफिया एजेंसियां काम करती हैं। ऐसे ही जब विभीषण श्री राम के पास आया तो श्री राम को बहुत सारे फायदे मिले। विभीषण के आने के बाद ही सबसे पहले तो लंका की रक्षा की जो रणनीति थी उसके बारे में पता चला। विभीषण ने आके बताया कि रावण अपना साम्राज्य कैसे चलाता है, कौन उसके सेवक हैं, कैसे कार्य होता है। इन सारी बातों की जानकारी विभीषण ने श्री राम को दी। तब कहीं जाकर वो रक्षा का जो द्वार होता है, एक कहा जाता है ना कि शील्ड जैसी मजबूत दीवार खड़ी कर दी। उस दीवार को तोड़ने के लिए विभीषण ने मदद की। अगर विभीषण नहीं होता तो लंका की रक्षा रणनीति के बारे में पता ही नहीं चल पाता और उसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता। उसके अतिरिक्त विभीषण का सबसे बड़ा सहयोग जो श्री राम के पास था वो था सेतु निर्माण का। सेतु निर्माण के लिए नल नील का नाम विभीषण ने ही सजेस्ट किया था। उसी ने बताया था कि नल और नील आपकी सेना में दो लोग हैं, उनकी मदद से लीजिए और ये पुल बांधिए। तो उसके बिना ये संभव ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो विभीषण का तीसरा काम हम कहें तो गुप्तचर। विभीषण ने स्वयं के गुप्तचर बना रखे थे। लंका में क्या हो रहा है, रावण की अगली प्लानिंग क्या है, रावण क्या करने जा रहा है। आपको याद होगा कि मेघनाथ एक तपस्या कर रहा था। उस तपस्या को अगर पूरा कर लेता तो उसके बाद उसको हराना मुश्किल हो जाता। ऐसे में उस तपस्या के बारे में गुप्तचर के माध्यम से विभीषण को पता चला और विभीषण ने फिर जाकर श्री राम को बताया। ऐसे ही जब लक्ष्मण जी को लग जाती है वो तीर, तो विभीषण ने ही फिर सुश्रुत वैद्य, जिस वैद्य ने आके बताया, और फिर हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आए, संजीवनी बूटी लेके आए। जड़ी बूटी में कह रहा हूँ, संजीवनी बूटी जब लेके आए तो संजीवनी बूटी के बारे में जो वैद्य ने बताया था, उस वैद्य के बारे में विभीषण ने ही बताया था। ऐसे ही राम जी को मानसिक समर्थन भी विभीषण के कारण प्राप्त हुआ था, क्योंकि सारी चीजें उन्हें बताई जा रही थी। लंका की रणनीति पता चल रही है, लंका के बारे में पता चल रहा है, रावण के साम्राज्य के बारे में पता चल रहा है, काम कैसे होता है, सेना में फूट कैसे डालनी है, कौन उसका सहयोगी है, कहां से वो मदद ले सकता है। सारी बातें विभीषण बता रहा था। एक प्रकार से समर्थन मिल रहा था, और ये समर्थन खाली इन चीजों का नहीं था। ये समर्थन ऐसा होता है जो मानसिक तौर पर मिलता है। एक मानसिक ताकत कह सकते हैं कि श्री राम को विभीषण की वजह से मिली। वहीं अगर विभीषण नहीं होता तो फिर क्या होता? तो विभीषण के बिना श्री राम को जो सबसे पहली समस्या आती वो थी रणनीति की। रावण कौन सी रणनीति बना रहा है इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। तो फिर युद्ध और अधिक दिन तक चलता, और हो सकता है उनकी कई सारी सेना की हार भी होती, क्योंकि रावण क्या प्लानिंग करके आया है इसके बारे में पता ही नहीं चलता। तो जितने सैनिकों की मृत्यु हुई या नुकसान हुआ, वो नुकसान और अधिक बढ़ सकता था। उसके सबसे पहले तो पुल ही नहीं बन पाता। पुल नहीं बन पाता तो उस पार जाने के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी होती। और उसके अतिरिक्त जो सबसे बड़ी समस्या आती कि रामायण का परिणाम बदल सकता था।
रामायण का परिणाम बिल्कुल बदल जाता है, ये कहा जा सकता है विभीषण के बिना। विभीषण के कैरेक्टर को उतना अधिक महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन ये तय है कि उसके बिना रामायण का परिणाम बदल जाना था, क्योंकि श्री राम को न तो रणनीति पता चलती, ना ही लक्ष्मण के जीवित रहने की संभावना होती, स्वयं तमाम तरह की समस्याएं आती, तो श्री राम कैसे जीतते। हालांकि श्री राम नारायण का रूप थे, तो जीत तो उन्हें मिलनी ही थी, लेकिन जीत का ये तरीका फिर बदल जाता, और ये तरीका ऐसा बदलता कि हो सकता है कि और अधिक नुकसान के बाद श्री राम रावण का वध कर पाते, या फिर वध करने में और अधिक दिन लगता। हो सकता है सीता माँ को छुड़ाने में भी बहुत अधिक समय लग सकता, और 14 साल का वनवास और अधिक वर्षों तक चला जाता। तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें एक नेतृत्वशाली, मानसिक समर्थन, सहयोग, खासकर दुश्मन के खेमे का आदमी युद्ध के समय मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आपने जयचंद के बारे में सुना होगा, उसकी वजह से भारत को नुकसान उठाना पड़ा। ऐसे ही तमाम जगह समय समय पर गुप्तचर रहे हैं, इन्हीं गुप्तचर के माध्यम से ही युद्ध जीता जाता है। युद्ध खाली एक चीज पर निर्भर नहीं करता है, हर चीज का परिणाम किसी एक व्यक्ति, एक इंसान, एक चीज के कारण बदल जाता है। ये बात हमें समय सिखाता है, और इससे यही सीख हमें मिलती है, अगर हमें युद्ध जीतना है तो हमें सहयोग लेना ही पड़ेगा। वो सहयोग दुश्मन का भाई भी दे सकता है। तो हमें श्री राम के चरित्र से यह सीखना चाहिए कि दुश्मन के खेमे से अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसका सहयोग उठाएं, पहले तो उसका सम्मान दें। बाद में हालांकि विभीषण को ही लंका का साम्राज्य देकर श्री राम वापस लौटे थे, तो उसको सम्मान देना, हृदय में एक पवित्र स्थान रखना, सभी के लिए समान भावना रखना, इस भावना के साथ अगर हम काम करेंगे तो दुश्मन को अगर गले लगाएंगे ना, तो उससे ही फायदा है। एक बहुत पुरानी कहावत है कि हर बार लड़ने से बेहतर है दुश्मन को गले लगा लो। गले लग जाएगा, हो सकता है उसकी ताकत का सहयोग लेकर आप और अधिक ताकतवर बन सकते हैं। इसलिए रामायण के लिए विभीषण बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह देश की तरक्की के लिए विभीषण का होना बहुत जरूरी है, गुप्तचर होने बहुत जरूरी है, मैत्री बना के रखना जरूरी है। विदेश नीति में गुप्तचर का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये आज से नहीं, इतने हजार वर्षों पुरानी परंपराओं से चला आ रहा है। तो विभीषण रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट था। अगर वो नहीं होता तो ये तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि परिणाम बहुत ही अलग होते। राम जी को युद्ध जीतने में सालों और लग जाते, और हो सकता है इस युद्ध का परिणाम अनिश्चित भी होता। ऐसे ही तमाम अन्य बातों के लिए अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि अगर आप जानते हैं कि ऐसा होता तो क्या होता, इस बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो जरूर बताएं, क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, हम सोचते हैं थोड़ा अलग। तब तक के लिए नमस्कार।